स्वागत है आपका भारत वॉइस में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और यूपी का चुनाव ये कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती तो केंद्र की मोदी सरकार भी अगला चुनाव नहीं जीत पाएगी और भाजपा का सुपड़ा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में साफ हो जाएगा। तो क्या सच में उत्तर प्रदेश में भाजपा की वो स्थिति हो गई है जहां पर भाजपा एक बार फिर से यूपी की सत्ता में वापस नहीं लौट पा रही है और योगी आदित्यनाथ फिर से सीएम नहीं बन पा रहे हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में भाजपा का हिंदू मुस्लिम एजेंडा क्यों नहीं चल पाया और क्या इस एजेंडे के नहीं चलने से भाजपा सच में सत्ता में वापस नहीं हो रही है, योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे हैं? इन तमाम चीजों पर अभी अगले कुछ मिनटों तक हम विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तारिक अनवर हैं। आपने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों का, गांव का, शहरों का दौरा किया है। क्यों आखिर भाजपा का ये जो हिंदू मुस्लिम वाला एजेंडा था, पाकिस्तान, जिन्ना और भी बहुत सारी चीजें, वो नहीं चल पाई? इसकी वजह बहुत सिंपल है कि लोग अपने जो इश्यूज हैं उस इश्यूज पे जमे रहे। उन्होंने पिछले 5 साल में पिछले इलेक्शन में ये मुद्दा बड़ा पोलराइज हुआ था, ये मुद्दे बड़े चले थे और इसीलिए भाजपा को 53 सीट्स मिली थी 58 में, जिन पे अभी पोलिंग हुई है 10 तारीख को। तो इस बार वो नहीं चल पाया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने 5 साल में रियलाइज किया कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कैराना के पलायन की बात हो, बहुत सारे और इश्यूज थे जिनके बेसिस पे उसको इस इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसका सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट रीजन सामने समझ में आता है वो 1 साल चला किसानों का आंदोलन है, जहां पे किसानों ने मिलके ये समझा कि उन्होंने पिछले 5 सालों में ये ध्रुवीकरण की राजनीति में आकर क्या खोया क्या पाया, उनसे उनको कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा। देखिए, फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ ये 58 सीट पे हो गया 10 फरवरी को और 60% के आसपास 61% पोलिंग हुई है टोटल। ये इम्पोर्टेंट ये जो फेज था, ये फेज बड़ा इम्पोर्टेंट था। इसलिए भी इम्पोर्टेंट था कि ये जो 58 सीट्स हैं ये प्योरली किसानी के एरिया में है, एग्रेरियन बेल्ट में ये इलेक्शन हुआ है और इसने पूरे आने वाले 6 और फेजेस के टोन एंड टेनर को सेट कर दिया है। जब हम इन इलाकों में गए तो गाँव में गए तो बड़ी एंटी इनकमेंसी देखने को मिली। 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। सबसे बड़ा मुद्दा जो गांव में था इस बार वो आवारा पशुओं का था, स्ट्रे कैटल का मुद्दा था। जब से भाजपा सरकार आई है ये जो जानवर हैं, गाय और बैल, इनके इनके खरीदो फरोख्त पे पाबंदी लगी है, जिसकी वजह कर जब ये इनफर्टाइल हो जाते हैं, ये दूध देना बंद कर देते हैं, तो किसान जो इसको छोड़ देता है तो ये इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है। जानवर है, इनको कुछ खाना चाहिए तो ये खेतों में घुसते हैं और खेतों में 100-100 की तादाद में एक साथ घुसते हैं। जितनी फसल है या तो रौंदा जाती है या उसको खा जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार इस चुनाव में। अब लोग ये कह सकते हैं कि ये मुद्दा पहले भी था, इससे पहले वाले चुनाव, लेकिन वो उस वक्त ये मुद्दा नहीं बन पाया चुनाव का। देखिए, ये बात सही है बिल्कुल कि 5 साल पहले भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन 5 साल पहले इतना बड़ा स्ट्रे कैटल का नंबर नहीं था। स्ट्रे कैटल का जो मेनस था कुछ पॉकेट्स में था, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में अब फैल गया है। क्योंकि 5 साल में जो आवारा पशुओं की संख्या बेतहाशा बढ़ी, तो उससे ये जो फसल का नुकसान का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा जो मुद्दा देखने को मिला, अगेन वही कहेंगे कि ये किसानी के बेल्ट में सारा चुनाव हुआ है, ये खाद के शॉर्टेज का है। यूरिया और डीएपी जो बहुत इंपॉर्टेंट ये है, खाद गेहूं और किसी भी फसल को उगाने के वक्त इनकी जरूरत होती है, वो नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। उसको वो खरीद रहे हैं ब्लैक मार्केट में, तो उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। बिजली का रेट महंगा है, सिंचाई बिजली के जरिए होती है, उसका रेट महंगा है, तो वो भी इनपुट कॉस्ट बढ़ा रहा है। जो बढ़ी हुई महंगाई है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि हुई, उसका किसान भी झेल रहे हैं। जो वो खेतों की जुताई करते हैं वो ट्रैक्टर से करते हैं, जिसके लिए डीजल चाहिए होता है। डीजल के रेट बढ़ने से उनका पर आवर का जो रेट था वो भी बढ़ गया है। तो इस तरह से उनका इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गया है।
एमएसपी मिलनी नहीं है। जो उनका फसल होगा, गेहूं या चावल या बाजरा या ज्वार या मस्टर्ड, आलू, वो कोई एमएसपी पे तो बिकने नहीं जा रहा है। तो आपको रेट मिलना नहीं है अच्छा, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद आवारा पशु जो हैं वो आपके गले की हड्डी बने हुए हैं। पूरी रात किसान दिन भर मेहनत कर रहे हैं अपने खेत में, रातों में वो टॉर्च जला के खेतों की रखवाली कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के सामने आया है और इसका खमियाजा बीजेपी भुगतेगी इस इलेक्शन में, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, इसके साथ साथ ये तो था मुद्दे जिसपे इस बार चुनाव होते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यूपी के पॉलिटिक्स में शायद पहली बार देखी जा रही होगी कि बीजेपी के सारे हथकंडे इस पूरे इलेक्शन को पोलराइज करने का, ध्रुवीकरण की राजनीति बिल्कुल नहीं चल पाई। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। हिंदू मुसलमान के नाम पे बट के वोट देना, ये इस बार अब तक नहीं चल पाया, फर्स्ट फेज के इलेक्शन तक नहीं चल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपकी इस पूरे वीडियो पर कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दें। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।